जीवन में तरक्की पाने के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए? दो भाई थे। बड़ा वाला चतुर था। छोटे वाले का घर जमीन सब हड़प लिया था। छोटा भाई वहां से कहीं बहुत दूर जाकर बस गया था। वर्षों बीत गए। छोटे भाई को एक दिन बड़े भाई से मिलने की इच्छा हुई। लंबी यात्रा के बाद वो वहां पहुंचा। दरवाजे पर उसका भतीजा मिला तो उसने भाई से मिलने की बात कही। भतीजे ने बताया कि पिताजी विष्णु की पूजा कर रहे हैं। छोटे भाई ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और जमीन में गड्ढा बनाने लगा। फिर भतीजे से कहा, भैया को बता दो कि मैं आया हूँ। लड़का अंदर गया, फिर आकर बोला, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। छोटे भाई ने दूसरा गड्ढा बनाना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो भतीजे को भेजता रहा। भतीजा बताता रहता, गणेश की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की, हनुमान की, दुर्गा की, भैरव की। छोटा भाई गड्ढा बनाता रहा। जब बड़ा भाई पूजा से निवृत्त हो बाहर आया तब तक कोई 20 गड्ढे बन चुके थे। बड़े भाई ने सोचा, यह जरूर कुछ मांगने आया होगा, इसको अपमानित कर दिया जाए तो यह गुस्सा होकर चला जाएगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा। बोला, मूर्ख, इतने गड्ढे खोदकर समय खराब किया। एक ही गड्ढा खोदे होते तो पानी निकल गया होता। छोटे ने कहा, भैया, इतने देवताओं की पूजा तुम कर रहे हो, यदि एक का किया होता तो अभीष्ट प्राप्त हो गया होता, मुक्ति मिल गई होती। तो आशय यह है कि किसी एक की साधना कीजिए, किसी एक की मनोरथ पूर्ण होगा। सारे देवता एक हैं, उनकी शक्तियाँ एक हैं। देवताओं का विभिन्न नाम हमारा दिया है, ये भेद बुद्धि है। सोना एक है, गहने का नाम अलग अलग है। ये अंगूठी, ये जंजीर, ये नथिया, ये मांग टीका, ये हार। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। ज्ञानी कहते हैं, आकाशात पतितः तोयम यथा गच्छति सागर। सर्वदेवेभ्यो नमस्कृत्वः केशवम प्रतिगच्छति। किसी देवता में भेद नहीं है, देवी देवता में भेद नहीं है। ये हिम और जल की तरह, शब्द और अर्थ की तरह संपृक्त हैं। जो नाम रूप प्रिय लगता हो वही इष्ट है, उसी की आराधना की जानी चाहिए। गिरा अरत जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। बात आस्था की है, विश्वास की है। हम देव विग्रहों की पूजा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, कुत्ते उन पर पेशाब करते हैं। देवों की पूजा से क्या फल मिलता है? मनुष्यों को चाहिए अपने इस देव की पूजा से पहले गणेश जी, सूर्य, विष्णु जी, शंभु जी, अग्नि और दुर्गा माता का पूजन करे। गणेश जी के पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी तत्वज्ञान के विषय में तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त होता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य तथा सृष्टिप्रायण हैं। मनुष्य शरीर व सर्व जगत 5 तत्वों से बना है। यह देवता 5 तत्वों को कंट्रोल करते हैं।